नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि एक अजीब सी खामोशी छाई हो और उसे एक हल्की फुल्की बातचीत में बदलना बहुत मुश्किल लग रहा हो? होता है ना? है ना? खैर, आज हम इसी कला को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसे हैं। जब कुछ कहना तो चाहते हैं पर समझ नहीं आता कि क्या कहें, शब्द ही नहीं मिलते। ये बहुत ही कॉमन फीलिंग है। जरा सोचिए, आप एक पार्क में हैं, कोई आपके सामने बैठा है और दोनों बस चुप हैं। मन में चल रहा है कि शायद वो कुछ बोलें और उनके मन में चल रहा है कि शायद आप कुछ कहें, और बस यहीं से वो अजीब सी ऑकवर्ड सी खामोशी शुरू हो जाती है। तो आइए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी रुकावट है शुरू करने का डर। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हमारे पास कहने के लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी बात बनेगी। पर सच तो ये है, और ये याद रखने वाली बात है कि बातचीत शुरू करने के लिए किसी भारी भरकम डायलॉग की जरूरत नहीं होती। असली गोल तो बस बात शुरू करना है, भले ही शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। तो ठीक है, पहली और सबसे आसान टेक्निक ये है कि अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करें। यकीन मानिए, ये खामोशी तोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और ये बहुत ही सिंपल है। बस अपने चारों तरफ देखिए, किसी एक खास चीज को नोटिस कीजिए और उस पर एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए या फिर एक सवाल पूछ लीजिए। बस। ये एग्जाम्पल देखिए, कितने सिंपल और मजेदार हैं। जैसे क्लास में कोई टीचर बहुत तेजी से पढ़ा रहा हो तो कह सकते हैं, सर पढ़ा रहे हैं या रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। या फिर किसी को चिप्स खरीदते हुए देखकर बोल दिया, इस पैकेट में हवा से ज्यादा चिप्स भी हैं क्या। इस तरह की छोटी छोटी बातें बड़ी आसानी से बातचीत शुरू कर सकती हैं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है कि क्या होगा अगर कोई बोलने में बहुत ज्यादा शर्माता है। क्या इसका मतलब यह है कि वो इंट्रोवर्ट है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे समझना जरूरी है। शर्मीलापन और इंट्रोवर्ट होना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। शर्माना एक डर है, जबकि इंट्रोवर्ट होना बस अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने का एक तरीका है। तो इंट्रोवर्ट होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो एक सुपर पावर है। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे अच्छे कम्युनिकेटर्स सिर्फ बोलने में ही माहिर नहीं होते, वो उससे कहीं बेहतर सुनने वाले होते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी टेक्निक की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। ये सिर्फ तारीफ करने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसी तारीफ करने के बारे में है जो बातचीत को आगे ले जाए। यहां फर्क बिल्कुल साफ है। पहली तारीफ है, अच्छी घड़ी है। इसका जवाब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? थैंक यू, और बात खत्म। लेकिन दूसरी तारीफ में एक सवाल जुड़ा है, जो सामने वाले को अपनी कहानी बताने का एक मौका देता है। तो इसका सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट है एक हुक जोड़ना। मतलब तारीफ के साथ एक ऐसा सवाल या कोई मजेदार बात जोड़ना जो उस तारीफ को बातचीत की शुरुआत में बदल दे। अब ये कमाल का एग्जाम्पल है। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, इसमें एक कहानी जानने की उत्सुकता भी छिपी है। ये सामने वाले को अपनी बात शेयर करने के लिए एनकरेज करता है। और अब आते हैं हमारी तीसरी और शायद सबसे जरूरी टेक्निक पर। यह सिर्फ सवाल पूछने के बारे में नहीं है, बल्कि सही तरह के सवाल पूछने के बारे में है। पहले हैं क्लोज्ड एंडेड सवाल। ये वो सवाल होते हैं जिनका जवाब हां, ना या बस एक शब्द में खत्म हो जाता है, और इनके साथ ही बातचीत भी खत्म हो जाती है। जैसे, क्या क्रिकेट पसंद है? जवाब आएगा हां, और फिर खामोशी। और दूसरी तरफ हैं ओपन एंडेड सवाल। ये सवाल बातचीत में जान डाल देते हैं, उसे गहराई देते हैं। ये सवाल सामने वाले को अपने विचार, अपनी फीलिंग्स, अपनी कहानियां, ये सब शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं। इस टेबल को देखिए, यहां साफ दिखता है कि एक छोटा सा बदलाव सवाल को कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है। क्या आपको क्रिकेट पसंद है कि जगह अगर पूछें आपको क्रिकेट क्यों पसंद है, तो देखिए कितना फर्क पड़ता है। अच्छा, यहां एक प्रो टिप भी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ओपन एंडेड सवालों से ही शुरू किया जाए, बल्कि दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके बातचीत को और भी स्मूथ और भी नेचुरल बनाया जा सकता है। कैसे? पहले एक सिंपल सा हां या ना वाला सवाल पूछिए, जिससे सामने वाला कंफर्टेबल हो जाए। जैसे, क्या आपको क्रिकेट पसंद है? और जैसे ही वो हां कहें, तुरंत एक ओपन एंडेड सवाल पूछ लीजिए, अच्छा, तो आपका सबसे यादगार मैच कौन सा रहा है? ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो अब जब हमने ये 3 कमाल की टेक्निक सीख ली हैं, तो अब बारी है इन्हें असल में इस्तेमाल करने की, है ना? तो ये रहा एक हफ्ते का चैलेंज। हर रोज बस ये 3 छोटे छोटे काम करने हैं। पहला, अपने आसपास की चीजों पर एक कमेंट करना है। दूसरा, एक तारीफ करनी है एक हुक के साथ। और तीसरा, एक क्लोज एंडेड सवाल को ओपन एंडेड में बदलना है। एक हफ्ते तक इसे ट्राई कीजिए और बदलाव खुद महसूस होगा।
तो अब सवाल यह है कि आज कौन सी बातचीत शुरू होने वाली है। याद रखेगा, दुनिया की सबसे बेहतरीन बातचीत भी बस एक छोटे से कदम से ही शुरू होती है।